मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर धंधा करना है तो सबसे पहले इस चीज़ को काबू में रखो। अगर नहीं कर पाओगे तो आप धंधा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि तो एक दुकानदार की ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ होती है और उसको दूसरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का कोई मतलब टाइम ही नहीं मिलता। ना उसको मोबाइल चलाने का होता है, ना उसको कोई ऐसा कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की कोई मतलब वक्त ही नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ कि वो इतना बंदा बिज़ी होता है दुकान पे, और अगर अदरवाइज़ अगर जॉब पे हो तो बंदा जॉब पे भी अपनी रेस्ट ले सकता है खाना खाने के लिए। अपना खुद का दुकान हो तो उसमें भी आप कम ही रेस्ट ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को ये समझ में आता है कि एक लड़का हायर करें या एक कोई भी बंदा हायर करें दुकान पे, तो उस पर भी आपको फ़ायदा होगा, बशर्ता वो ईमानदार होना चाहिए। उसके अंदर चोरी चकारी वाली ये क्वालिटी ना होनी चाहिए तो बेहतर है। तो इससे पहले कि आप लोगों को ये पता हो कि मुझे अपने दुकान के हिसाब से क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो इस ब्लॉग में इसलिए मैं बना रहा हूँ कि क्योंकि जब कोई दुकानदार अपने दुकान की हिफाजत करता है या अपने दुकान की खिदमत करता है या दुकान पे टाइम देता है, तो इससे ज़्यादा उस बंदे के ज़िंदगी में इतने मसाइल होते हैं। सामान लेके आता है, दुकान को भरता है, फिर उसकी काउंटिंग करता है, फिर जिससे लेने जा रहा है उससे बार्गिंग अलग करता है। फिर एक और बार ये आता है मसला कि सामान कोई भी अगर ऊपर नीचे कम हो गया तो भी उसे चेक करना है। चेक करने के बाद वो आके दुकान पे रखता है। दुकान पे रखने के बाद जैसे ही वो आता है वो पहले तो वो सेटिंग करता है। सेटिंग करने के बाद ये देखो ये दुकान की सेटिंग आप लोगों को ये सारा दुकान की सेटिंग आप लोगों को सामने नज़र आती है। इस मामले में आप लोगों को ये पता चलेगा कि वो एक बंदा अकेला दुकान भी संभाल रहा है, अपने घर को भी संभाल रहा है, ऊपर में प्लस में जो भी अपने रिश्तेदारों के जो भी मसले मसाइल हैं, गमी है खुशी है, वो भी वो सपोर्ट कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि वो एक ही टाइम पे हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस शख्स की ज़िंदगी में इतना प्रेशर होगा, ये वो ही जान सकता है जिस पे वो गुज़र सकती है, वो कैफियत हो सकती है। अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपने ख्वाहिशात को देख सकता है। 2-3 साल तो कुछ भी नहीं देख सकता। तो इससे पहले ये आप लोगों को पता चले कि ये शॉप की कितनी अहमियत है। शॉप मतलब है, बिज़नेस है, और इसमें भी स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खोला, दूसरे दिन में सेटिंग की, तीसरे दिन में चल गया। नहीं, कभी नहीं होता। फुल टाइम अपने आप को मतलब बांध के बैठाना पड़ता है, बांध के बैठाना पड़ता है। फिर अदरवाइज़ जब भी आप लोगों को ये समझ में आए कि उस दुकानदार की लाइफ जॉब वाले से बेटर है, तो आप गलत हैं। उस दुकानदार के पास इतने जहन में सवाल होते हैं कि किस प्रोडक्ट की क्या क्या कॉस्ट है, किस प्रोडक्ट को कैसे कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और किस वजह से कितनी अपनी प्रॉफिट कितना रखना है उस प्रोडक्ट पे। तो इस प्रोडक्ट का ये मतलब होगा कि ये मुझे इतने में मिली है, मुझे ये इतने में बेचनी होगी। इससे ये फ़ायदा होगा उसको कि उसके जो बिजली के बिल है, या एक खुद की कोई ख्वाहिश है कुछ भी खाने की या कुछ भी, या अगर अदरवाइज़ नहीं करता कोई भी, तो घर पे रख सकता है। घर पे अगर आप सेविंग कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ आप बैंक में या कहीं पे एक कमेटी डाल दें। कमेटी डालने का मतलब ये है कि आप हर महीने आप उसको दें, या हर रोज़ वाला भी सिस्टम होगा है, हर रोज़ वाला भी सिस्टम होता है। इसमें आपको ये पता चलता है कि मेरा कितना प्रॉफिट होता है, मेरा कितना दुकान पे होता है। हाँ, अदरवाइज़ आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि कैसे मुझे ये प्रॉफिट बचा के पहले तो दुकान की रेंट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग
आप लोग अपने आप को कैसे मामले में निकाल सकते हैं। तो मेरा तो ये सजेस्ट है कि सबसे पहले आप पहले रेंट वाले पैसे जो हैं उसको अलग कर लेना। फिर अपनी जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं आपको, वो आपको निकालने हैं, उसका पैसा भी आपको अलग रखना है। और जो आपकी खुद की थोड़ी सी बची हो उसको भी आपको रखना है। अगर अदरवाइज़ नहीं रखोगे तो आपका डाउन भी हो सकता है। कैसे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब, कैसे और क्या वजूहत है बात करने के हिसाब से। हाँ, एक और बात, दुकान पे अगर आप बैठे हो और बिजनेस कर रहे हो तो एक चीज़ लाजमी याद रखना, और वो है नरमी। नरमी से बात करोगे तभी आपके घर में जो बैठे हैं वो खाए सही से खा पाएंगे और सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएंगे। अगर नहीं तो झगड़ा करोगे, उससे सही बात नहीं करोगे, उससे बदतमीज़ी से बात करोगे कस्टमर से, ये कभी नहीं करना है। ये मेन पॉइंट मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। अगर धंधा करना है तो सबसे पहले इस चीज़ को काबू में रखो। अगर नहीं कर पाओगे तो आप धंधा भी नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।